शरद पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा है वो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। 28 अक्टूबर को प्रातः सुबह 4:17 से शुरू होकर अगले दिन 29 अक्टूबर को 1:53 पर समाप्त होगी। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा की। व्रत कथा के पाठ से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी हमें आशीर्वाद है वो मिलता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करनी चाहिए और इस दिन है वो माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, यानी इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन माता लक्ष्मी है वो धरती पर भ्रमण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी हमें मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाज में बहुत आगे थी और एक का इनमें मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मानकर और मन से पूजा पाठ करती थी, पर छोटी इसमें आनाकानी करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही करती थी। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत है वो पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र है वो जीवित नहीं रहा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन के घर गई और उसे बुला कर लाई और उसे अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने के लिए कहा जिस पर उसका पुत्र सुलाया था उसने। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई तो उसके स्पर्श करते ही बच्चा है वो रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लल्ला है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापिस आ गए हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना प्रारंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से जैसा उन बहनों को फल मिला था, वैसा शरद पूर्णिमा सबको फल दे। जय हो माँ लक्ष्मी की। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।